Good morning, students. Before exams, we have started chapter 2, Emergence of New Kingdoms, and today I will teach you the topic of Turkish invasion. हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा था चोलास, पांड्यास, चेरास के बारे में, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, और ये मैप भी मैंने आपको समझाया था. तो आज हम टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं. आफ्टर द फॉल ऑफ गुर्जर प्रतिहारास एम्पायर देयर एरोज स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर्स. जब गुर्जर प्रतिहारास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसके बाद छोटी छोटी इंडिपेंडेंट पावर्स आई थी, जैसे परामर्स, चालुक्यास, चौहान्स, चंदेलास, तोमर्स. ये सारी पावर्स छोटी छोटी अराइज हो गई थी, इन्होंने अपने किंगडम बना लिए थे. Their conflicts with each other helped the Turkish invaders to capture the territories of Punjab and Delhi. और इनके आपसी झगड़ों की वजह से क्या हुआ, जो टर्किश इन्वेडर थे, टर्किश जो इन्वेडर का मतलब होता है जो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, उन्होंने पंजाब और दिल्ली पर कब्जा कर लिया. अब जो मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर्स थे, उनमें था मेन एक महमूद गजनी. ही माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपेडिशंस बिटवीन 1000 to 1027 CE इनटू नॉर्थ इंडिया. इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया, नॉर्थ इंडिया पर, अनेक्सिंग पंजाब, और पंजाब को अपने अंडर कर लिया. महमूद गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ. जो इसका मेन पर्पस था वो क्या था, उस टाइम हम जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था. तो जो इसका मेन पर्पस था वो यहाँ की वेल्थ को, यहाँ के पैसे को, यहाँ के धन को, गोल्ड को लूटना था. Therefore, most of his raids were concentrated around important temple cities like Thanishwar, Mathura, Kannauj and Somnath, which had immense wealth. तो इसके जो टारगेट पॉइंट थे वो थे टेम्पल्स. उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, वेल्थ होती थी. इन सारे टेम्पल्स पर ही ये अटैक करता था. और इन सब में जो टेम्पल था सोमनाथ, इस पर इसने अटैक किया और इसका सारा पैसा, वेल्थ सारी लूट ली. He used this wealth to create a splendid city as गजनी. और इस पैसे से वो क्या करना चाहता था, एक बहुत बड़ी सिटी बनाना चाहता था गजनी में. In 1025 he attacked, looted and demolished the most celebrated Hindu temple of सोमनाथ. इसने 1025 में सोमनाथ के टेम्पल पर अटैक किया, जो कि गुजरात में है, गुजरात कोस्ट पर है. अब है मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया विद एन. इसने भी इंडिया पर अटैक किया, लेकिन इसका और मोहम्मद गजनी का जो मकसद था वो अलग अलग था. मोहम्मद गजनी यहाँ की वेल्थ को ले जाना चाहता था, लूटना चाहता था, गोल्ड को, लेकिन ये सिर्फ अपने एरिया को, अपने किंगडम को बढ़ाना चाहता था. अनलाइक मोहम्मद ऑफ गजनी, हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू गेट गोल्ड बट टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर. इसका जो इंटेंशन थी इसकी, वो गोल्ड नहीं थी. इसकी इंटेंशन क्या थी, अपने एम्पायर को, अपने राज्य को एस्टेब्लिश करने की. ही फोर्ट अगेंस्ट द चहमना राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान. और इसीलिए इसकी लड़ाई 2 बार हुई. पृथ्वीराज चौहान से 2 टाइम लड़ा, जो कि चहमना का राजपूत रूलर था. पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज III वॉज द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चहमना डायनेस्टी. चहमना डायनेस्टी का मेन रूलर था, सबसे बड़ा रूलर वो था पृथ्वीराज चौहान, और लास्ट रूलर भी यही था. हिज ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब. पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो कि उसकी कोर्ट पॉइंट चंदमरदाई ने लिखी है. उसमें इसने पूरी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, पृथ्वीराज चौहान की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताया है. पृथ्वीराज एनहांस द पावर ऑफ द चहमनाज बाय ब्रिंगिंग महोबा, बुंदेलखंड एंड गुजरात अंडर हिज कंट्रोल. इन तीनों को वो अपने अंडर ले आया था, अपने एम्पायर को उसने बढ़ाया था. ही वैलेंटली रेसिस्टेड द अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी. 2 बैटल हुए थे, इसके 2 बैटल्स हुए थे मोहम्मद गोरी के साथ. फर्स्ट था बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192. इन दोनों में 1-1 साल के ये हुए थे, इन्वेजन इन्होंने किए थे, आपस में लड़ाई की थी. इसमें फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन सेकंड वाले में, जो सेकंड बैटल था तराइन का 1192 में, इसमें ये हार गया था. एल्बेरोनीज वॉज अ फिलोसफर साइंटिस्ट. एल्बेरोनी जो था एक फिलोसफर था, साइंटिस्ट था, whose किताब अल-हिंद वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन इंडियन साइंस. और जिसकी एक बुक थी किताब अल-हिंद, उसने इंडियन साइंस के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में सब कुछ मेंशन किया है उसमें. और महमूद गजनी के वो साथ था, इंडिया में ये महमूद गजनी के साथ था. हिज बुक इज अ सर्वे ऑफ इंडियन लाइफ. जो उसकी बुक है वो पूरी बेस है इंडियन लाइफ के बारे में. चोलास, द चोला डायनेस्टी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है.
इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी में से चोला डायनेस्टी एक मेन डायनेस्टी थी। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसने पूरे तमिलनाडु पर और कर्नाटका के कुछ हिस्सों पर राज किया। और इसकी कैपिटल क्या थी? तंजौर। तंजौर वॉज इट्स कैपिटल सिटी। Cholas disappeared only to resurface in 850 CE when Vijayalaya captured Tanjore and made it his capital. 850 CE में चोलास जो डायनेस्टी थी वो हमें नहीं दिखाई दी। वो क्यों? क्योंकि जो विजयालय था उसने तंजौर को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया और उसे अपनी कैपिटल बना लिया। लेकिन जो ये डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी, ये दो राजाओं के, दो किंग के अंडर बहुत ज़्यादा चली। वो थे राजा राजा वन और उसका बेटा राजेंद्र वन। द चोलास एंटर द मोस्ट ग्लोरियस फेज। बहुत ऊंचाइयों तक इसने राज किया। दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया टू श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। इन्होंने अपने किंगडम को साउथ इंडिया से आगे श्रीलंका तक भी लिया, जावा तक लिया, सुमात्रा, ये सारे पे इन्हें रूल किया। बाय हिज एबिलिटी, प्रोवेस एंड मिलिट्री स्किल, राजा राजा वन डिफीटेड द चेराज एंड सीज्ड मदुरई। राजा राजा वन ने चेराज को हराया और मदुरई को हथिया लिया। ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड अनेक्स्ड इट्स नॉर्दर्न पार्ट। श्रीलंका पर भी उसने अटैक किया और इसके नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया। बाद में ये चोला प्रोविंस बन गया, चोलास का ही एक एरिया बन गया और इसे नाम दिया गया मुंबैदी चोला मंडलम। इस एरिया को क्या नाम दिया गया था? मुंबैदी चोला मंडलम। राजा राजा वन देन ओवररैन द ईस्टर्न चालुक्यास। अब ये चालुक्यास की तरफ गए हुए इवेंचुअली एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी। उन्होंने अपने आप ही इसकी अथॉरिटी को, इसके अधिकार को मान लिया। इस टाइम में एक और बात याद रखने वाली है, जो ये चोला थे ये टेम्पल्स के आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत शौकीन थे। तो राजा राजा वन ने उस टाइम बहुत अच्छा टेम्पल बनवाया था, शिव टेम्पल तंजौर में, और इस टेम्पल का नाम रखा गया राजा राजेश्वरा टेम्पल। और इसी टेम्पल की दीवारों पर उनके बारे में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। हिज सन राजेंद्र वन बाय हिज मिलिट्री वैल्योर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट रीच द चोला एम्पायर। उनके बेटे राजेंद्र वन ने भी इसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्हें श्रीलंका पर अटैक किया और चोला सुपरमेसी, चोलास की पावर को दोबारा से केरला और पांड्यन कंट्री तक बढ़ा लिया। उसकी जो आर्मी थी उसके बाद गंगा रिवर के पास गई और पाला किंग महेंद्र वर्मन पर भी उन्होंने, महेहीपाला पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको अपने अंडर कर लिया। राजा, ये जो राजा था राजेंद्र वर, इनको टाइटल मिला गंगाई कोंडा। इनको किस टाइटल के नाम से जाना जाता है? गंगाई कोंडा। और इसी नाम पर इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। इस तरह से चोलास भी अपने टाइम में साउथ इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट पावर थी। थैंक यू।